बोकारो सदर अस्पताल में एनेस्थीसिया की मशीन को 2 गुने दाम पर खरीदने का लग रहा है आरोप। क्या वाकई इन आरोपों में है दम? अगर हाँ तो कौन है जिम्मेदार? अगर नहीं तो क्या सारे आरोप हैं निराधार? बोकारो के सदर अस्पताल में एनेस्थीसिया मशीन खरीद को लेकर एक नए घोटाले का आरोप लग रहा है। आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल चंद्र नायक द्वारा बोकारो के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से सदर अस्पताल के संदर्भ में एक जानकारी मांगी गई थी कि एनेस्थीसिया मशीन को कितने में खरीदा गया है। जो जानकारी उनको उपलब्ध कराई गई उससे यह ज्ञात हुआ कि मशीन को मार्च के महीने में लगभग 18 लाख की कीमत पर खरीदा गया था। पर मामला उजागर तब हुआ जब 20 सूत्री के उपाध्यक्ष बोकारो जिला देवाशीष मंडल ने बोकारो जिला उपायुक्त को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने आरटीआई द्वारा निकाली गई जानकारी का हवाला देते हुए लिखा कि उन्होंने एक निजी कंपनी न्यू मेडिनॉप्स सर्विसेज से इस मशीन का कोटेशन लिया है और जिसमें उसकी कीमत 8,30,000 दी गई है। इसीलिए उन्होंने इस प्रक्रिया में शामिल तीनों कंपनियों और अधिकारियों पर जांच की मांग की है। इसमें उन्होंने तीनों कंपनियों के नाम भी उल्लेख किए हैं। एनेस्थीसिया मशीन का कीमत जेम के माध्यम से सदर अस्पताल में 17,95,000 रुपया में खरीदा गया। जब ये हम लोगों को पता चला कि 17,95,000 रुपया में एनेस्थीसिया का मशीन खरीदा, तो हम लोगों ने न्यू मेडिनॉप्स सर्विस से उसका कोटेशन का मांग किए, तो उन्होंने 8,30,000 रुपया में उक्त मशीन का कोटेशन हम लोगों को दिया। तो हम लोगों को लगा कि इसमें वो कहीं ना कहीं सरकारी राशि का गबन हुआ है और उसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए हमने उपायुक्त महोदय को ये पत्र लिखा, जिसमें एकदम साफ जेम का जो बैठक हुई है उसका विधिवत जो कार्यकलाप हुआ है उसका कोटेशन का, ये हम लोग जो कोटेशन मांग किए उसका जो कोटेशन हम लोग लिए हैं उसका है। उसका बाद में और जो सूचना का अधिकार में जो पेपर दिया गया है उसका भी हम लोग उस हमारे आवेदन का साथ में उनको दे दिए हैं। जो ये पेपर है सूचना अधिकार के तहत, ये देखिए, इसमें देखेंगे कि अनिल चंद्र नायक को एकदम विधिवत सर्व चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दिया गया है सूचना, और सूचना में और ये भी दिया गया है कि अभी तक वाउचर माने ये एनेस्थीसिया मशीन का टेंडर आपका हुआ है 2025 का तीसरा महीना में, मार्च में 16/3/25 में ये टेंडर निष्पादन हुआ है, मशीन खरीदा गया है, लेकिन 26/7/25 तक इसमें दिखा रहा है कि अभी तक वाउचर उपलब्ध नहीं हुआ है। तो मशीन खरीदा गया, वाउचर उपलब्ध नहीं हुआ, इतना राशि का डिफरेंस है, इसलिए हम उपायुक्त महोदय को लिखकर इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। जब हमने इन आरोपों के संदर्भ में बोकारो सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद से बात की तो उन्होंने बताया कि सारी प्रक्रिया सरकारी नियमों के हिसाब से की गई है और हमने सिर्फ मशीनों की रिक्वायरमेंट भेजी थी, जिसको GEM पोर्टल द्वारा, जो कि एक सरकारी पोर्टल है, और उस पोर्टल द्वारा जो भी L1 एजेंसी हुई थी उनके द्वारा यह मशीन ली गई है। हालांकि उनसे यह पूछने पर कि मशीन को बाजार से दुगने दाम पर क्यों खरीदा गया, उन्होंने कहा, आप कैसे बोल सकते हैं इस मशीन की कीमत बाजार मूल्य से अधिक है। वो मशीन जो हमने लिया वो 8.5 रुपया का है, 8.5 लाख रुपया का है, मिला के दे देवे, हम देखेंगे मिला के। जेम पोर्टल में ये मशीन उसी रेट का है जो हम लोग, और वो मशीन वही है जो हम लोगों ने अपना स्पेसिफिकेशन दिया। हो सकता है 8 लाख में कोई मशीन मिलता जो हमारे स्पेसिफिकेशन को नहीं कम्पीट करता। अब तो यह जांच का विषय है, यह जो एजेंसी है और जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कीमत लगाई गई है वह सही है या गलत है, और क्या वाकई में जो आरोप लग रहे हैं वह सही है और गड़बड़ी हुई है, या सारे आरोप निराधार हैं।